गया। वकील, जिसे गलत तरीके से कैद किया गया था, उसे बेहद क्रूर और निर्दयी अपराधियों से भरी जेल में डाल दिया गया। उसे रोजाना यातनाएं दी गईं और रस्सी से बांध कर लटकाया गया। दम घुटने लगा और उसने दया की भीख मांगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आत्महत्या करना भी उसके लिए एक चुनौती थी। हथियारों से भरी जेल को देखकर उसके मन में एक साहसिक विचार आया। दोपहर के भोजन के दौरान वह जेल अधीक्षक को देखता रहा। अगले ही पल उसने अपना खाने का कटोरा उठाया और गंजे आदमी की ओर चल दिया। गंजे आदमी ने उसे तिरस्कार से देखा। भावशून्य चेहरे के साथ उसने कहा, तुम मुझे मार डालो। फिर उसने खाने का कटोरा उठाया और उसे गंजे आदमी के टकले पर गिरा दिया। इस कारनामे से जेल में कोहराम मच गया। गंजे आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर वकील ने खाने की प्लेट से गंजे आदमी को पीटते हुए चिल्लाया, प्लीज कमीने, मुझे मार डालो। गालियों की लगातार बौछार ने गंजे आदमी को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। जैसे ही वह खड़ा होकर जवाब देने वाला था, उसे एक मुक्का मारा गया, जिससे सब चौंक गए। वकील ने भी अपनी असली ताकत दिखाई। नाकाम रहने पर उसने उस मनोरोगी हत्यारे पर निशाना साधा जिसने लगातार 9 लोगों की हत्या की थी। उसने उसे उकसाने के इरादे से भड़काऊ शब्दों का इस्तेमाल किया और फिर उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। तुम्हें 10 लोगों को मारकर अपनी माँ के सामने शेखी बघारनी चाहिए थी कमीने। कमीने ने एक को खो दिया, लेकिन गुस्सा होने के बजाय मनोरोगी जमीन पर बैठ गया और रोते चिल्लाते हुए बोला, मैं कमरा तोड़ दूंगा। इसके बाद वकील के कारनामों की बात फैल गई और वह जेल का मुखिया बन गया। उसकी जिम्मेदारी का एहसास आसमान छू गया। घटिया खाने और ढेर सारे गंदे काम से परेशान उसके लोग ने पहल की, मल से भरी एक बाल्टी उठाई और पहरेदारों से खाना मांगने के लिए आगे बढ़े। समूह इतना आक्रामक था कि पहरेदारों ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उसने विनम्रता से कहा, हमें भूख लगी है, हमें खाना दो। पहरेदारों ने जवाब दिया, यहाँ से निकल जाओ। वकील ने बाल्टी पकड़ी और पहरेदारों के ऊपर गंदा पानी फेंक दिया। उसकी शानदार जीत के बाद सभी ने वकील का नाम लिया और उसी क्षण वकील के नेतृत्व में एक नया गिरोह बन